1026 ईस्वी गुजरात का था एक मंदिर इतना भव्य कि समुद्र भी अपनी लहरों से सलाम करता था। इसके शिवलिंग के बारे में कहा जाता था कि वो हवा में तैरता था। इसकी दीवारों में इतना सोना कि रात को भी दिन जैसा उजाला कर दे। और फिर एक दिन 20,000 सैनिकों की भीड़, तलवारें, आग और नफरत लेकर आई इस एक मंदिर को मिटाने। उन्होंने सोचा कि एक बार गिरा देंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते। तो सवाल ये नहीं कि मंदिर 17 बार कैसे टूटा, सवाल ये है कि हर बार फिर से खड़ा कैसे हुआ। और क्या सच में इसके नीचे हजारों साल पुराना कोई राज छुपा है? ये है कहानी सोमनाथ की। 11 जनवरी 1026 महमूद गजनबी मंदिर में घुसा। उसकी आंखों में सोने की भूख थी। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी शिवलिंग पर, जो कि हवा में तैर रहा था। आज साइंटिस्ट इसे मैग्नेटिक लेविटेशन की संभावना से जोड़ते हैं। गजनबी ने पत्थर तोड़े, शिवलिंग गिरा और फिर शुरू हुआ लूट और विनाश। 3 दिन तक मंदिर उजड़ता रहा। उसने सोचा कि लोग उसे विजेता के रूप में याद रखेंगे, लेकिन इतिहास ने उसे खलनायक बना दिया और सोमनाथ को प्रतीक। लेकिन सिर्फ ये अंत नहीं था। 1299 में फिर हमला, 1706 फिर विनाश। हर बार वही कहानी, टूटना, और हर बार एक नई कहानी फिर से खड़ा होना। राजा भीम या रानी अहिल्याबाई, किसी ने भी हार स्वीकार नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये पहचान थे, और पहचान कभी नहीं मिटती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। हाल के पुरातात्विक अध्ययनों में मंदिर के नीचे प्राचीन संरचनाओं के संकेत मिले हैं। परतों के नीचे परतें, इतिहास के ऊपर इतिहास। कई आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमले के समय पवित्र प्रतीकों को सुरक्षित रखने के लिए सीक्रेट जगहों का यूज किया गया था, और ये सिर्फ एक बचाव नहीं, ये एक रणनीति थी। सोचिए, अगर हमारे पूर्वज ऐसा ना करते तो क्या सोमनाथ मंदिर होता? 1947 देश आजाद था, लेकिन सोमनाथ अभी भी खंडर था। सरदार पटेल वहां पहुंचे और इतिहास ने करवटी। सन 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ, और ये सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास की वापसी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये मंदिर हमें सिखाता है गिरना, टूटना और फिर खुद को याद करके दोबारा खड़े हो जाना। ये सोमनाथ की कहानी नहीं, ये भारत की कहानी है। आज 2026 है। 1026 के पहले हमले को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। वो आक्रमणकारी अब इतिहास की धूल बन चुके हैं, पर सोमनाथ मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है। सोमनाथ मंदिर ने फिर साबित किया कि गिरना अंत नहीं होता। और एक लास्ट सीक्रेट, मंदिर में एक बाण स्तंभ है जिस पर लिखा है असमुदय पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र से साउथ पोल तक प्रकाश का बाधा रहित मार्ग। सोचने वाली बात ये है कि 6th सेंचुरी में बिना किसी सैटेलाइट के, बिना टेक्नोलॉजी के, उन्हें पता था कि साउथ पोल का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये एंशिएंट साइंस थी। ये सिर्फ फेथ नहीं, ये रियल नॉलेज थी। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ खड़ा है, लहरों से बातें करता हुआ, हर झटके के बाद कहता हुआ कि मैं फिर उठूंगा। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये रेजिलियंस की कहानी है। और यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम टूटते हैं पर सीखते रहते हैं, हम गिरते हैं पर नया ज्ञान लेकर उठते हैं। सोमनाथ सिखाता है कि डिस्ट्रक्शन एंड नहीं है, ये सिर्फ एक न्यू बिगिनिंग है। और ये हर उस इंसान की कहानी है जो गिरा तो जरूर, लेकिन रुका नहीं। और अगर आप मानते हैं कि ऐसी कहानियाँ दुनिया को सुनानी चाहिए, तो नीवरा को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल आया जब आपने फिर से गिरकर उठने का फैसला किया। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सोमनाथ है।